नारायण नारायण नारायण। वागीशाद्या सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यु तं नमामि गजाननम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिणयनां माणिक्यमौलिस्फुर ताराणायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिव्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नन्दीस्कन्धगणादिराजसहिता श्रीविश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितोऽखिलगुरु देयः सदा मंगलम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्द्राय यत्पत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैल्यपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वविज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
देव्यैश्च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्री होमादिसर्वाकृतभासमानम् यं ब्रह्म तद्बोधवितारणीव्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। 3 बार कम से कम इस तारक मंत्र को पीछे पीछे दोहराएंगे। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, बांके बिहारीलाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, अवध बिहारीलाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बद्रीश भगवान की जय हो, केदारनाथ महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, गीता भवन की जय हो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो, दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगनियंता जगदाधार जगदीश्वर अकारण करुणालय वरुणालय वक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से यह मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। अत्यंत दुर्लभता से यह मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। हमारे भारतवर्ष के संस्कृत वांग्मय में जितने भी संत महापुरुष ऋषि अपनी लेखनी को शास्त्र में लिपिबद्ध करने का कार्य किया है और उस लिपि लिखने के पहले उसको आत्म साक्षात्कार करने का कार्य किया है, उसका एक ही फल बताते हैं, एक ही ध्येय बताते हैं
कि इस मानव का उद्धार कैसे हो जाए, इस मानव का उस भगवान के साथ मिलन कैसे हो जाए, यही लक्ष्य है। और उस मानव शरीर की दुर्लभता के इतने यशगान किए हैं, इतना विस्तृत व्याख्यान प्राप्त होता है कि जिसकी सीमाएं नहीं। चाहे वो वेदांत मत हो, न्याय मत हो, मीमांसा मत हो, वेद हो, भक्ति हो, तंत्र मत हो, दान मत हो, इन सभी मतों का एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, एक ही सीमा है, ईश्वर का, उस परमात्मा से इस जीवात्मा का मिलन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। इसलिए इस शायद ध्येय वाक्य को ही सार्थक करने के लिए आप अपने देश देशांतरण से, भारत के दूरस्थ जिलों से, स्थानों से अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके इस गीता भवन के प्रांगण में आए हैं। शायद मन में एक जिज्ञासा है कि उस परम दुर्लभ देह का जो सार्थकता है उसे मैं भी थोड़ा समय रह करके सार्थक करूं, यही लक्ष्य। इसलिए आप भारत के विभिन्न प्रांतों से कुछ समय रह करके यहाँ ज्ञान सत्र की चर्चा का समायोजन जो गीता भवन समिति, गीता भवन के माननीय सदस्यगण आपके जीवन के उद्धार के लिए करते हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसा वातावरण शायद ही पूरे भारतवर्ष में कहीं देखने को मिलता हो। यहां 2 महीने का एक विस्तृत सत्र जहां ज्ञान चर्चा होने वाली है, ऐसा समायोजन होता है। अलग अलग विषयों के विद्वान, महात्मा, महापुरुष लोग आकर के अपनी वाणी से आपको अलंकृत करते हैं और आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य करते हैं। इसलिए मुझे भी प्रथम बार यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और देख करके इस पूरे वातावरण को, इस भक्तिमयी ऊर्जा को, इस आप जैसे श्रद्धावान महापुरुषों को हृदय से ही साधुवाद की ध्वनि निकलती है, साधुवाद की ज्ञापित करने की इच्छा होती है। इसलिए शास्त्र कहता है दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानां ग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम ममुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। इस जीवन का ध्येय क्या है? कहा सबसे पहले तो मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाना, ये बड़ा दुर्लभ बताया। 84 लाख प्रकार की योनियां हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित करते हैं। इसीलिए उन 84 लाख प्रकार की योनियों का जो ध्येय है उसका परिभ्रमण करते 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 मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ये अत्यंत दुर्लभ है। नारद जी कहते हैं योनि शतसहस्रेषु मनुष्य जन्म सुदुर्लभा। 84 लाख प्रकार की योनियों में मनुष्य सबसे दुर्लभ योनि है। भगवान भी कहते हैं कि सबसे प्रिय योनि मुझे कौन सी है, तो मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि पाकर के भी भारत भूमि जैसी पवित्र भूमि में हमने जन्म लिया है, जहां जन्म लेने के लिए देवता लोग भी ललाहित रहते हैं। देवता भी कहते हैं गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गप वर्गस्तदमार्ग भूते भवंति भूया पुरुषस्वरत्वात्। धन्य है वह भारत वर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्य। देवता लोग प्रशंसा करते उस मानव शरीर की कि धन्य है वो मानव जो मनुष्य शरीर लेकर के इस भारत की पवित्र भूमि में आए हैं। आए किस लिए? मनुष्य जीवन ही क्यों हुआ है? अब इसके विषय में बड़ा विस्तार से चर्चाएं आती हैं शास्त्र में। एक तो मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाना, जन्म जन्मांतरण के, कल्प कल्पांतरण के, जब पुण्य व्यक्ति के मान लीजिए प्रकट होते हैं तब उसको उदित करते हैं मनुष्य योनि की ओर।
कुछ शास्त्र चिंतन कहता है जब मनुष्य के पाप और पुण्य पूर्व जन्म के बराबर होते हैं तब मनुष्य जीवन मिलता है। अगर पाप ज्यादा है तो अधम योनि प्राप्त होती है, गधा, ऊंट, बिल्ला, सूकर, वृक्ष इत्यादि निकृष्ट योनियां प्राप्त होती हैं। और अगर पुण्य ज्यादा है तो वो देव योनि को प्राप्त हो जाता है। और जब पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं तो समझ लीजिए मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। ये मनुष्य जीवन ही क्यों प्राप्त हो जाता है? बराबर होने पर पाप और पुण्य, यानी कि एक अवसर प्राप्त होता है इस मनुष्य जीवन के अंदर। वो अवसर क्या है? गुरुवाणी कहती है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, भई परापत मानस देहुड़िया गोविंद मिलन दिए ही तेरी वरिया। ये जन्म जो हुआ है ये अवसर प्राप्त हुआ है। एक किसके लिए अवसर प्राप्त हुआ है? कहा उस गोविंद से मिलने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। उस गोविंद का साक्षात्कार करने के लिए यह मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगति भज केवल नाम। इसीलिए जितने भी सब ईश्वर के साथ जुड़ने के हेतु हैं वो तो सार्थक हैं, और जो नहीं है वो सब व्यर्थ के कार्य हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे पहले मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाना, और मनुष्य जीवन के बाद, हाँ जी, एक तो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हो जाना और दूसरा फिर सत्संग प्राप्त हो जाना। और सत्संग कैसे प्राप्त होगा? मनुष्य को मुक्त होने की जब इच्छा जागृत होगी तभी उसके अंदर सत्संग जागृत होगा। पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना, फिर उसमें मुक्त होने की इच्छा जागृत हो जाना। और जब मुक्त होने की, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, ये तीव्र जब उत्कंठा जगती है तो घर के कार्यों को विराम देकर के आप जैसे महानुभाव सीधे ऋषिकेश में गीता भवन में आकर के अपना कमरा रिजर्व कर लेते हैं कि भैया अब मुझे मुक्त होने का यहाँ विधि सीखनी है, मुक्त होने के लिए सत्संग सीखना है, मेरे जीवन के अंदर सत्संग कैसे उतर जाए, इसके लिए मुझे कुछ सत्र, कुछ समय व्यतीत करना है। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि वो मुक्त होने का प्रयास करे, क्योंकि जन्म जन्मांतरण कल्प कल्पांतरण से वह तड़पता ही आया है। विभिन्न योनियों में उसने भोग भोगते भोगते यह देखा है कि इसमें मुक्ति नहीं है, मुक्ति का मार्ग मात्र मनुष्य है। और मनुष्य जीवन लेकर के भी अनेक प्रकार के आवरण जो हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं माया के, राग द्वेष मोह अहंकार ममता विममताओं के बंधन में मनुष्य इतना जकड़ जाता है कि उसे मुक्त होने का अवसर भी नहीं मिलता और मुक्त होने का प्रयास भी नहीं कर पाता है। परिवार के बंधनों में ऐसा बंध जाता है। संत कहते हैं कि लोहे के जंजीरों से छूटना तो बड़ा आसान सा लगता है, मगर घर के कार्यों में, घर के बंधनों में बंधा हुआ मनुष्य छूट जाए ये बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि यह मानव शरीर हम प्राप्त करके इसमें अधिक से अधिक सत्संग करें। इसीलिए हमारे यहां सत्संग की बड़ी महिमा बताई है। कहा है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारम नाशम विदाय ही तदोदे विवेका। ये जो सत्संग की दुर्लभता बताई है, कहा कि जन्म जन्मांतरण के, कल्प कल्पांतरण के जब मनुष्य के पुण्य एक साथ उदय हो जाते हैं तब उसे सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। अब सत्संग सुनना क्यों है?
तो कहा कि जन्म जन्मांतरण के जो हमारे पाप बचे हुए हैं, इन पापों को नाश करने के लिए अगर कोई कार्य करता है तो वो सत्संग करता है। सत्संग में आने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप अज्ञान रूपी नष्ट हो जाते हैं तो तदोदे विवेकहा, मनुष्य के जीवन में विवेक का उदय हो जाता है। ये विवेक क्या है? कहा सद असद वस्तु का सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाना, यही विवेक है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, संसार क्या है, असार क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या त्याग देना चाहिए, मैं कैसे संयमित जीवन जीऊं कि मेरा कल्याण हो जाए, इन वस्तुओं का जहां ज्ञान सम्यक रूप से प्राप्त हो जाए वह सत्संग, और वो तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक मनुष्य के हृदय में विवेक का जागरण ना हो जाए। अविवेक का जागरण करना है, कैसे? का सत्संग से करेंगे। विवेक की इतनी अधिक आवश्यकता है मनुष्य को, किसके बिना कार्य चल ही नहीं सकता है। बुद्धिमान होना बड़ी बात नहीं हमारे यहां का, बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, मगर उस बुद्धि के अंदर विवेक जागृत हो जाए तो फिर कल्याण हो जाता है। इसीलिए हम, विवेक नाम हंस का भी है, हंस को भी विवेक कहते हैं। नीर क्षीर को अलग करने की मति उसमें होती है, इसीलिए उसे विवेकाधिष्ठित बुद्धि भी कहते हैं, यानी विवेक युक्त कहते हैं हंस को। हंस की क्या क्षमता है? कहते हैं एक बाल्टी के अंदर पानी भरकर रख दीजिए, उस बाल्टी के अंदर वो चोंच मारता है तो पानी पानी को छोड़ देता है, और पूरा सार जो दूध होता है वो दूध को पी जाता है। पानी और दूध की मिलावट में दूध का पान कर लेता है और जल को वहीं छोड़ देता है। ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि आज तक वैज्ञानिकों ने किसी यंत्र पद्धति से भी नहीं खोज पाए हैं, जैसी बुद्धि हंस के अंदर होती है। अब हंस की इतनी बुद्धि है तो हंस बुद्धि पर बैठने वाले, हंस किनका वाहन है? हाँ जी, सरस्वती जी का है, ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी का और सरस्वती जी का वाहन जो है वो हंस है। इसीलिए हम हमेशा भगवती से क्या मांगते हैं? हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अमल विमल मति दे। यानी जो हंस जिनका इतना विवेक पूर्ण है, उसके ऊपर विराजमान जो भगवती शारदा है, वीणा वादिनी सरस्वती हैं, उनका विवेक और उनकी बुद्धि की सीमा कहां तक होगी? इसीलिए हम बुद्धि की देवी से बुद्धि मांगने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी का वाहन भी हंस है, हंस पर विराजमान है, इसीलिए उनसे भी हम धर्म मांगते हैं। वो सृष्टि के नियंता है, कितना विवेक पूर्ण बुद्धि होगी ब्रह्मा जी की, जो इस पूरे जगत को बनाते हैं। इस जगत को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को ही ब्रह्मा जी ने निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ ही तब पड़ा जब ब्रह्मा के द्वारा निर्मित हुआ। ब्राह्मणा निर्मिता इक गोल पिंडा ब्रह्मांडम इति कथ्यते। यानी ब्रह्मा जी ने एक गोल पिंड बनाया जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। उस ब्रह्मांड के अंदर इतने तारागण समूह विराजमान हैं कि उसमें से पृथ्वी इतनी सी है जैसी एक बड़ी एक क्विंटल बोरी में सरसों भर के रख दी जाए, और सरसों का एक दाना हमारी उस ब्रह्मांड की पृथ्वी है। और उसी पृथ्वी पर एक अंश में हम बैठ करके ऋषिकेश की गीता के भवन में यह जीवन को सार्थक करने वाली कथामृत का पान कर रहे हैं। यानी कि सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक भी कैसा? हंस के जैसा विवेक जागृत हो जाता है। असार असार संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए बहुत अधिक बुद्धिमान होने से काम नहीं चलता है। बुद्धिमान तो एक से एक लोग थे,
मगर बुद्धि खुरापात में चलती है उनकी। मगर बुद्धि जो जीवन के कल्याण में कार्य करे, यानी वो विवेकाधिष्ठित बुद्धि है। हमें बुद्धिमान नहीं बनना, बुद्धि के अंदर विवेक जागृत करना है। इसीलिए विवेकाधिष्ठित बुद्धि हमें सत्संग से ही प्राप्त होती है। बुद्धिमान तो बंदर भी बहुत होता है, इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानराः, वहां तक तो बंदर भी चला जाता है। और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः, यहां मनुष्य को शास्त्र ले जाएं, धर्म ग्रंथ ले जाएं, वेद वाक्य ले जाएं, वहां तक मनुष्य की गति है। इसलिए हमें शास्त्रों का अनुसरण करना है। हमारे शास्त्रों में यही कहा है कि मनुष्य जीवन की दुर्लभता, उसकी प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए सत्संग में जाना है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। अब सत्संग में जब हमें विवेक जागृत हो जाएगा, वैराग्य से हमें विवेक जागृत हो गया और विवेक से हमें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए, मनुष्य मां की गर्भ से जब आता है, एक निर्मल बुद्धि का बालक होता है, मगर उसे सभ्य बनाने के लिए, उसे संस्कारित करने के लिए उसका संस्कार करना आवश्यक होता है। उसको ज्ञान कराने के लिए पहला काम मां करती है, मातृदेवो भव के नाम से। पिता उसको थोड़ा और ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं तो पितृदेवो भव, फिर आचार्य की बात आ जाती है, फिर आचार्य देवो भव करके उनको आगे के जीवन को, इस संसार से पार होने के लिए क्या करना है यह सिखाते हैं। प्रकृति जैसी है वैसा ही हम ग्रहण कर लें, ऐसा नहीं चलता है। प्रकृति का शोधन करना, उसमें भी ग्राह्य करना, नहीं जी हम तो ऐसे ही पैदा हुए, हमें तो कुछ सीखना ही नहीं, हमें कुछ जानना ही नहीं, हम क्या करेंगे जान करके, ये बुद्धिहीनता की बात है। हम तो प्रकृति के अनुसार जीते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा ही हम ग्रहण करते हैं। नहीं, हम उसमें ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर विवेक नहीं है, तो हम उसे भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमें प्रकृति ने आम का फल दिया है कि नहीं दिया? आम के फल के ऊपर छिलका दिया है, छिलके के अंदर रस दिया है, रस के अंदर गुठली दी है। क्या हम छिलका गुठली सहित आम को खा जाते हैं? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि लोग कहेंगे अरे पशु है, इसको बुद्धि नहीं है, इसको विवेक ही नहीं है, इसे खाने का ज्ञान ही नहीं है। तो उस छिलके को अलग करना, फिर उसके रस को पान करना, गुठली को त्याग देना, यही विवेक का, अधिष्ठित बुद्धि का कार्य है। जैसा है वैसा ही प्राप्त कर लेना नहीं। खाने के लिए अनेक सी वस्तुएं हैं, मगर क्या त्याज्य है, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, इसका ज्ञान भी तो कहीं से प्राप्त करना पड़ेगा। इसकी चर्चा भी तो किसी के पास जाकर के सुननी पड़ेगी। इसीलिए हम जैसे हैं वैसा ही जिएंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। मनुष्य जीवन में हम बड़े हो गए हैं, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल की आयु में। जीवन उसी का सार्थक है जिसने संसार सागर से पार होने का माध्यम सीख लिया है। नहीं तो बड़े हो जाने से कुछ नहीं होता मित्र। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके संसार से पार होने के सूत्र अगर हमने सत्संग में बैठ करके समझ लिए हैं, सुन लिए हैं, मान लिए हैं, धीरे धीरे जीवन में अभ्यास के लिए उतार रहे हैं, तब तो जीवन सार्थक है। नहीं तो फिर क्या है, पशुवत जीवन हो जाता है। आहार निद्रा वयोमैथुनंच सामान्य मेतत पशुविर नराणाम धर्मम हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीनः पशुभिः समाना।
खाना पीना, हगना मूतना, बच्चे पैदा कर लेना, मकान दुकान चला लेना, ये तो सभी करते हैं। बच्चे हमसे भी ज्यादा पशु पक्षी कर लेते हैं। घर वाहन मकान बनाने में जितना समय हमें परिश्रम करने में लगता है, शायद उससे ज्यादा मेहनत पक्षियों को घोंसला बनाने में लगती है। फिर हमारी उपलब्धि क्या है? हमारी उपलब्धि है कि हम मानव जीवन में आए हैं, विबुद्धि लेकर के आए हैं, उस विवेक का सदुपयोग करके इस जीवन के मर्म को जानना है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाने वाला हूं। यही जानना है कि क्या मृत्यु ही अंतिम सत्य है, जो पीछे लगातार देखता हूं लोग अनवरत मर रहे हैं, मरते जा रहे हैं और आगे भी मरने वाले हैं, क्या मेरा मरण भी वैसा ही होने वाला है? जो ऐसा ज्ञान रख करके सत्संग के बीच में कुछ रत्नों को चुन लेता है और अपने जीवन को सार्थक कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने धर्मशास्त्र हैं, वो एक ही के बात कहते हैं कि ये न केन प्रकारेण व्यक्ति एक बात को समझ ले, चाहे तो ज्ञान से, चाहे भक्ति से, या वैराग्य से, या दान से, या मंत्र से, या जप से, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार कर ले। हमारे पास अनेक माध्यम हैं उस ईश्वर को प्राप्त करने के। कुछ संस्कृतियों के लोग कहते हुए जरूर मिल जाते हैं कि महाराज आपका तो कोई देवता भी फिक्स नहीं है, 33 कोटि के देवता हैं आपके, 33 करोड़ कहिए या कोटि कहिए, बाकी संस्कृतियों का एक ही देवता होता है, एक ही ग्रंथ होता है। आपके हजारों ग्रंथ हैं, हजारों देवता हैं, किसको माने किसको ना माने, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसी में ही बुद्धि परिभ्रमण करती रहती है। इसीलिए महाराज आपके यहां तो इतने देवता हैं, इसी से नहीं बंदा छूट पाता। मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि भाई इस मानव को उस ईश्वर से मिलाने के लिए दुनिया की संस्कृतियों के पास तो एक ही मार्ग है, हमारे पास 33 करोड़ प्रकार के मार्ग हैं। किसी एक मार्ग को व्यक्ति चुन ले और ईश्वर का प्राप्ति कर लेता है। यानी 84 लाख योनियों के उद्धार करने से जो मनुष्य योनि है वो कई प्रकार के माध्यमों से पार हो सकती है। किसी जीवन में एक चीज को उतार लेना है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके मानव को अपना उद्धार करना है। इसीलिए शास्त्रों ने सत्संग की महिमा का व्याख्यान किया, कहा कि ये सत्संग से वैराग्य प्राप्त होगा, वैराग्य से ज्ञान प्राप्त होता और ज्ञाना जायते मुक्ति ही, शनय शनय उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और ज्ञान से फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, अनेक जन्म ले लीजिए, जन्मों का काल चक्र चलता ही रहेगा। आज जन्म लिए कल मर गए, फिर जन्म होगा फिर मर जाएंगे, फिर जन्म होगा फिर मर जाएंगे, मगर जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक यह काल क्रम चक्र चलता ही रहने वाला है। इसलिए जिसकी बुद्धि में यह ज्ञान आ गया वो तभी से प्रयास करना प्रारंभ कर देता है, तो इसी जीवन में, अन्यथा किसी एक लेश मात्र कोई अंश बच जाता है पाप कर्म का, तो अगले जन्म में मुक्त हो ही जाता है। जैसे जड़ भरत महाराज जी घोर तपस्या जंगल में आके की, थोड़ा राग बन गया, थोड़ा सा ममता जाग गई हिरण के अंदर, तो अगला जन्म हिरण का हो गया। फिर भी वो तपस्या सार्थक थी, हिरण बनने के बाद भी उनको ज्ञान प्राप्त था, पूर्व जन्म की पूरी स्मृति याद थी, तपस्या वहीं से प्रारंभ हो जाती है। यहां मनुष्य की तपस्या छूटी रहती है, अगला जन्म जड़वर्त का होता है और परमहंस परम निर्विकार वैराग्य के परम धनी ज्ञानवान होकर के निश्चित मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमें हमारा वो पुण्य
जो हमने जन्म जन्मांतरण से कल्प कल्पांतरण से अर्जित किया है वो कहीं ना कहीं चिंगारी जो है वो उस धूल में दब चुकी है, इतनी धूल जम चुकी है उसके ऊपर, इतना विकार जम चुके हैं कि उसे पुनः प्रकट करने की जो अग्नि की प्रकाश की लो है कैसे जगे, इसके लिए कोई माध्यम नहीं बन पा रहा, कोई मार्ग नहीं दिख पा रहा, इसीलिए वो मंद पड़ी रहती है, अंदर मंद पड़ी रहती है। हमारा भी जीवन पल 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 बीतता जाता है। बहुतों का जीवन 84 लाख प्रकार की योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलने के बाद इस मनुष्य जीवन के अंदर भी 99% लोग ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। शायद 1% विरला व्यक्ति थोड़ा अपने कल्याण का हेतु किसी साधु के, किसी संत के निकट बैठ करके उस प्रकाश में जो सुप्त पड़ी हुई चेतना थी, अग्नि थी, उसे जगाने का काम कर लेता है। जब वो प्रकाश बन जाता है तो उसके पापों के जो लेश बचे रहते हैं उसे भस्म कर डालते हैं और उसे मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा दुर्लभम त्रयमेवैत देवानाम ग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम ममुक्षत्वम महापुरुष संशया। पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेना और मनुष्य जीवन प्राप्त करके मुक्त होने की तीव्र जिज्ञासा को अपने जीवन में जागृत कर लेना सबके नहीं हो पाती महाराज, मगर जागृत करना, जानना, चिंतन करना, और चिंतन जब ठीक दिशा में लगने लग जाए फिर कहां से मुझे वो मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा, तो फिर उस गुरु की, उस सदगुरु की, उस विद्वान ब्राह्मण की, उस दिव्य महात्मा की सन्निधि प्राप्त करने के लिए खोजबीन करना कि कहां पर मुझे वो मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले सदगुरु मिल जाएंगे, जो मेरी सुप्त पड़ी हुई चेतना को ऊर्ध्वगामी करके उसे प्रकाश पुंज में बदल देने वाले होंगे। इसका प्रयास करना, और जिसे सन्निधि प्राप्त हो जाती है सदगुरुदेव की, जिसे सत्संग प्राप्त हो जाता है, फिर उसका कहना ही क्या है, फिर उसे मोक्ष का अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित रूप से वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए पल पल उस चीजों को याद करना है, पल पल सुमिरन करना है। सत्संग में जब सदगुरुदेव की सन्निधि हमें प्राप्त हो जाती है तो गुरुदेव के पास आकर के हम एक जिज्ञासा करते हैं। क्या कहते हैं? असार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया बदैतद विश्वेश पादाम भुज दीर्घनौका। असार संसार के अंदर हे गुरुदेव मैं कैसे पार हो जाऊं, मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त करिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि विश्वेश पादाम भुज दीर्घनौका। उस विश्वेश्वर भगवान की, उस विश्वनाथ भगवान की, उस राजेश्वर राजेंद्र विश्वनाथ की, उस नारायण भगवान की, उस रामचंद्र भगवान की, उस द्वारिकाधीश भगवान की चरणों की नौका का सहारा तुम जब अपना लोगे तो धीरे धीरे इस असार संसार से पार हो जाओगे। शर्त है कि उस पर बैठना पड़ेगा, उस चरणों की नौका का सहारा लेना पड़ेगा और पल पल गोविंद नाम जपना पड़ेगा। पल पल अपने जीवा को भगवान के संस्मरणों से याद करते रहना पड़ेगा। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं एक पल गोविंद नाम न विसरे, दसो गल अजेही, पल पल पिछों याद करावे कोई ऐसा परम स्नेही। एक पल भी मैं गोविंद का नाम ना भूल जाऊं, ऐसा कोई स्नेही पुरुष, ऐसा कोई
सज्जन पुरुष मेरे पास रहना चाहिए। जैसे ही मेरी दृष्टि, जैसे ही मेरी वाणी, जैसे ही मेरा मन, जैसे ही मेरा ध्यान किसी अन्य कामों में चला जाए, तुम उसे टोक दे, अरे भाई गोविंद भज, गोविंद भज, गोविंद भज। गोविंद का भजन करके बार बार मोड़ करके मुझे व्यर्थ के कामों में मैं जाऊं तो मुझे वापस ला करके बताने वाला मिल जाए कि गोविंद भजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान भी इसीलिए तो कहते हैं, जब एक 80-85 वर्ष का व्यक्ति व्याकरण की वो ढुकरिन करने धातु का रटन कर रहा था, 80-85 वर्ष की आयु बीतने के बाद भी आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि देखो अभी भी ये व्याकरण शास्त्र की धातु का रट्टा लगा रहा है। मन में आज भी जिज्ञासा है कि इसे कंठ कर लूंगा, शास्त्रार्थ में जाकर के कहूंगा तो कुछ पुरस्कार मिलेगा, कुछ इनाम मिलेगा। 85 वर्ष की आयु में भी इसे अभी तक यह भान नहीं हुआ कि ये रक्षा नहीं करने वाली हैं, रक्षा तो गोविंद नाम करने वाला है। वहीं पर कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बिंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति ढुकरिन करने। बार बार कहते हैं कि गोविंद का भजन कर, ये गोविंद का भजन कर, ये तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाली हैं जो ढुकरिन करने की रट लगाए हुए हो। वालस्तावत क्रीडासक्तस तरुणस्तावत तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत चिंता मगनम परे ब्राह्मणी कोपि न लग्नम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जब तुम बालक अवस्था में थे तो खेलने में ही अपना जीवन व्यतीत कर बैठे, और जब थोड़े बड़े हुए, सयाने हुए, तो घर वालों ने लड़की के साथ, मतलब लड़की खोज करके तुम्हारा विवाह कर दिया, तुम उसी के साथ रमण करने में जीवन व्यतीत कर दिया। वृद्धावस्था चिंता मगनम, वृद्धावस्था में भजन नहीं हो सकता है। कफ वात पित्त व्यक्ति को घेर लेती है, आकर के चिंताएं घेर लेती हैं, इसीलिए चाह करके भी मनुष्य भजन ठीक से नहीं कर सकता है, क्योंकि शरीर अवरुद्ध होने लगता है, शरीर में पीड़ाएं होने लगती हैं, शरीर की नस नस ढीली पड़ जाती है, कहीं ना कहीं रोग जीवन में आ जाता है, तो उसकी पीड़ा में, उसके चिंतन में, घर के कार्यों में, उसी में ही जीवन व्यतीत हो जाता है। मगर कभी भी भगवान ने, जिसने हमें वो जन्म दिया, उसके साथ हमारा संबंध जुड़ ही नहीं पाता है। इसीलिए कहते हैं भज गोविंदम, भो गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन, गोविंद का भजन कर। वास्तव में मानव की स्थिति यही हो चुकी है। मानस जन्म धराए के और भारत खंड में आए, कर्म किए नहीं इस जन्म में, फिर पशु सम नाता हुए। कर्म कमाएं पशु जैसे, और मानस जन्म धराया, कबहू न बहके चितवन कीता, जिन सिरजन हार उपाया। भारत जैसी पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ, और जन्म लेकर के हम खाने पीने खेलने कूदने में व्यस्त हो गए। कभी भी उस परब्रह्म परमात्मा का, जिसने यह अमोलक शरीर हमें दिया था, उसका भजन ही नहीं किया। क्या क्या खाया पिया खेल लिया, यह ही बहुता भाया, निश्चित फिर ऐसी करनी करके नरक कमाया है हमने। इसीलिए कहते हैं संत, ये 4 दिनों की जिंदगी है, इसे पापों में मत गुजारो। इसीलिए जैसे अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है कोई मनुष्य, तो उसे पल पल गोविंद का भजन करना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करना चाहिए,
कोई भी जिसमें लगे हों, मगर मन हमेशा उस कृपा निधान में ही लगाए रहना चाहिए। ऐसे ही हरिद्वार ऋषिकेश की घटना है। एक गंजा और अंधा व्यक्ति था, गंजा था, अंधा भी था, सर पे कोई बाल नहीं थे, आंखों से दिखता नहीं था। तो घर से निकला कि चलो मैं गंगा स्नान करके आता हूं। गंगा स्नान करने के लिए निकल गए, हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में किसी धर्मशाला में जाकर चले गए। धर्मशाला का वो दरवाजा जो अंदर प्रवेश करने के लिए, जैसे गीता भवन का अंदर प्रवेश करते ही मैनेजर जी का कक्ष होता है, ऐसे ही उस धर्मशाला का कक्ष का था। सौभाग्य से उस दिन पूरी धर्मशाला खाली पड़ी थी और सब कमरे खुले पड़े। तो मैनेजर को कहा कि महाराज मुझे एक कमरा मिल जाए, प्रातः स्नान करके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, अंधे हो तो कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम बगल वाला कमरा ले लो। ठीक अपने बगल वाला कमरा उसे दे दिया। रात भर विश्राम किया, सुबह जगे, बाहर निकलना है तो टेक ले ली उस दीवार की। हाथ का इशारा करते करते धीरे धीरे दीवार के सहारे से पूरे कमरे का, यहां दरवाजा है तो इस पूरी दीवार की टेक लेते 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 धीरे से दरवाजे से बाहर निकल गए। और जैसे ही बाहर निकले, जाना बाईं ओर था, दिशा ब्रह्म हो गया, ठीक दाईं ओर चल पड़े। अपने से ठीक अगले वाले कमरे का दरवाजा भी खुला था तो दूसरे में घुस गए। फिर वहां की टेक लेते 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 दूसरे से बाहर निकले तो तीसरे में घुस गए, तीसरे से चौथे में घुस जाते हैं, चौथे से करते करते पूरी धर्मशाला का, कमरों का घूमते 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 बस अब यहां से बाहर निकलना ही था। तंग आ गए थे, सब कमरों को घूम डाला, कहीं मार्ग नहीं मिलता है बाहर निकलने का। अब बाहर निकलने का मार्ग आया ही था, बाहर निकलना ही था कि अचानक सर में खुजली हो गई। अब जैसे ही दीवार से हाथ उठा करके दोनों हाथों से सर खुजलाने लगा, 2-4-5 कदम आगे चल दिया, फिर से पहले कमरे में प्रवेश कर गया, फिर दूसरे कमरे में, फिर तीसरे कमरे में। थक गया, परेशान हो जाता है और बाहर निकल के जैसे ही जोर से चिल्लाता है कि कोई तो मुझे मार्ग दिखाओ, कोई तो मुझे बाहर निकाल दो, मैं यहां कमरों का परिभ्रमण करता जा रहा हूं, फंस गया हूं इस बबा टबी के अंदर। एक से निकलता हूं, दूसरे में चला जाता हूं, दूसरे से तीसरे में चला जाता हूं। कोई भद्र पुरुष, कोई साधु पुरुष क्या मुझे इस धर्मशाला से बाहर निकलने का मार्ग दिखा सकता है? एक साधु ऊपर थे, वो सीढ़ी उतर करके नीचे आए। कहा क्या हुआ बाबा? कहा मैं बहुत दुखी हूं, प्रातः से ही इस पूरी धर्मशाला को घूम डाला, बाहर निकलना चाहता हूं, अंधा हूं, मार्ग नहीं मिल रहा है। ओहो कोई बात नहीं बाबा जी, बाहर जाना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं मार्ग दिखाता हूं। हाथ पकड़ करके ले जाते हैं और बाहर का मार्ग दिखा देते हैं कि लीजिए बाहर निकल जाइए। ये अंधा और गंजा कोई और नहीं, हम ही है महाराज। ये शरीर की धर्मशाला में रुकने के लिए हमें इस मैनेजर भगवान ने कक्ष में कमरा दे दिया इस शरीर के अंदर। बस इससे हमें बाहर निकल जाना था और बाहर निकल करके फिर गंगा स्नान करना था। गंगा स्नान करने से तो मुक्ति हो ही जाती है। ये शरीर हमें रुकने के लिए उस मैनेजर भगवान ने दिया था कि इसके अंदर थोड़े दिन विश्राम कर लो, बाद में निकल जाना ठीक समय में। महाराज निकलना दाईं ओर था, चल बाईं ओर दिए। निकलने का मार्ग था भगवान का नाम भजन, भगवान की कृपा, दान, पुण्य, तीर्थ, सेवा, मगर ये काम नहीं हो पाए। तो हमने दूसरे कमरे अपना लिए, राग द्वेष मोह अहंकार ममता विममता। इतना व्यस्त हो गए कि जब बाहर निकले तो फिर हम
मार्ग पे ठीक कमरे में नहीं पहुंचते हैं, दूसरी योनि में चले जाते हैं। कभी गधा बन जाते हैं, कभी ऊंट बन जाते हैं, कभी बकरा बन जाते हैं, कभी घोड़ा बन जाते हैं, कभी कीट बन जाते हैं, कभी पतंगा बन जाते हैं, कभी पशु पक्षी बन करके उन कमरों का परिभ्रमण में लग जाते हैं। 84 लाख कमरों को घूमते 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 फिर जब मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है तो फिर वही बच्चे के लालन पालन में, घर के कामों में आनंद आता है। बच्चे को गोद में खिलाने में, जैसे कि गंजे को सर खुजलाने में, बड़ी किसी भी खुजली करने में बड़ा सुख महसूस होता है। ऐसा आनंद आता है कि फिर व्यक्ति को कुछ भान नहीं रहता। ऐसे ही मानव शरीर जब पुनः प्राप्त होता है तो फिर वही कामों में लग जाता है, आनंद रूपी कामों में लग जाता है। ममता पर, आंखों पर वो अंधकार छा जाता है परिवार के कार्यों का, राग द्वेष ममता विममता, लोभ का, मोह का, अहंकार का जब पर्दा पड़ जाता है तो फिर जब मन निकलता है बाहर होने का तो बाहर निकलते ही फिर उन 84 लाख कमरों के परिभ्रमण में पड़ जाता है। थकते 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 अनेक बार जब फिर मनुष्य जीवन में आता है तो अब बड़ी इच्छा होती है कि कोई बाहर निकाले, कोई मुझे मार्ग का भ्रमण, इस जीवन रूपी भ्रमण से बाहर कर दे। मैं फंसा पड़ा हूं, बार बार गधा ऊंट बिल्ला बनता हूं, मेरा जीवन सार्थक कैसे हो, मुझे कोई मार्ग दिखाए। तो सदगुरुदेव कृपा कर देते हैं, संत कृपा कर देते हैं, विद्वान पुरुष कृपा कर देते हैं। ठीक है, अब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, इस काल रूपी चक्र 84 लाख योनियों के बाहर निकलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें मंत्र रूपी वो ज्ञान देता हूं, मैं तुम्हें नाम रूपी ज्ञान देता हूं, मैं तुम्हें कथामृत रूपी एक मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग से तुम बाहर निकल जाओगे और बाहर निकल के मुक्त हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा, इस बंधन में नहीं पड़ोगे। मगर हम उसी में व्यस्त रहते हैं। इसलिए महाराज, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, यही मनुष्य का सार्थक ध्येय है। ठीक है, परिवार चाहिए, मकान भी चाहिए, थोड़े भाई बंधु रिश्ते नातेदार भी चाहिए, परंतु यही बंधन में बांध ले, यही पाश में जकड़ ले, तो फिर परिभ्रमण वो बन चलता ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस बार तो मनुष्य जीवन लेके आए हैं, अगला किसका होगा तय नहीं है हमारा। अंते यह मति सा गति, ऐसा भी कहते हैं, जो अंत में जैसी मति होती है वैसी गति प्राप्त होती है। तो जो संस्कार हमारे जन्म के से ही हमारे ऊपर बंधा पड़ा है वैसी ही हमारी मति होगी, और अंत में भी वही हमें स्मरण आएगा, तो वैसी ही हमारी गति भी होने वाली है। इसीलिए कुछ कथाओं में, सत्संग में बैठ करके सीखना है कि सीखने से वो जो संस्कार बैठा है हमारे अंदर वो टूट जाए और भगवत नाम कीर्तन संकीर्तन भगवत भजन का हमारे ऊपर संस्कार बैठ जाए। अंते मति भगवान का, जो अंत में मति हमारी भगवान के श्री चरणों में हो जाए, भगवान के नाम में हो जाए, तो फिर हमारी गति हो जाएगी। अजामिल की तरह, अजामिल पापी था, परंतु उसका संस्कार पूर्व का, जब वैश्यागमन नहीं हुआ था, वैश्या को नहीं देखा था, तो उसके पहले वो एक धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण है जो नित्य कर्म में लगा रहता है। ठीक है, किसी पाप का जागरण हुआ, उस पाप के जागरण से उसको थोड़ा समय गलत संगत में रहना पड़ा, परंतु संस्कार वो नींव बड़ी मजबूत थी, पहले के संस्कारों के बड़े प्रगाढ़ थे। तो अंत में अपने पुत्र का नाम याद आता है, नारायण है बेशक, तो नारायण के नाम लेते ही जमदूतों को हटाने के लिए भगवान के पार्षद चले आते हैं।
ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमें अन्वेषण करना चाहिए, गवेषणा करनी चाहिए कि मेरे जीवन के अंदर जितने श्वास मैंने लिए हैं वो श्वास में ज्यादा पुष्टि सत्य की है कि असत्य की है कि व्यर्थ की है। स्वयं चिंतन करने की आवश्यकता है। श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने उस श्वास की फिर आवन होए ना होए। इसलिए श्वास श्वास पर सदैव भगवान का नाम जपने के लिए कहा है। हम 21,600 बार दिन में श्वास लेते हैं। एक स्वस्थ शरीरधारी व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है। अब 21,600 बार श्वास के साथ में वह भगवान का कितना भजन करता है, कितने श्वास भगवान के नाम के साथ लेता है, कितने प्रतिशत। इसीलिए कहा कि कम से कम 108 दाने की माला पकड़ करके 108 बार भगवान का नाम सुमिरन करना चाहिए, तो कुछ हिस्सा तो भगवान में जाए, परंतु नहीं हो पाता। आप 4 घंटा टीवी सीरियल तो देख सकते हैं, आप 5 घंटा बैठ करके गप शड़प तो कर सकते हैं। 4 माताएं बैठ जाएं तो दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। जब चुगलियां प्रारंभ होती हैं, जब एक दूसरे की कानाफूसी प्रारंभ होती है तो दिन बीत जाता है। परंतु भजन करने के लिए अगर कह दिया जाए, माला हाथ में पकड़ा दी जाए, तो माला का दाना तो बाद में फिरता है महाराज। एक मन के अंदर इतने विचार पैदा हो जाते हैं, इतनी चिंतन आ जाता है, इतनी बातें आने लगती है कि मन भारी होने लग जाता है। 3 घंटा किसी टीवी के सीरियल को देखना आसान लगता है उनको, मगर 5-10 मिनट तक हाथ में माला लेकर के जपना पड़ जाए, कथा श्रवण करनी पड़ जाए, भगवान की पूजा में बैठना पड़ जाए, भगवान के कार्य में शरीर को लगना पड़ जाए, तो नहीं लग पाता है। ऐसा अक्सर होता होगा अधिकतम के साथ। कारण क्या है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे शरीर का जो गुण है वो गुण हमने तमोगुणी बना लिया है। अब तमोगुण इतना व्याप्त हो चुका है हमारे शरीर का कि हम उसे रजोगुण में और रजोगुण से सत्व गुण में जब तक नहीं लाएंगे तब तक भगवान के भजन में मन लगेगा ही नहीं। अब तमोगुणी में तमोगुण ज्यादा प्रिय होता है। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ लेता है। आपके शरीर की अवस्था तो तमोगुणी है, इसलिए तमोगुण शरीर में ज्यादा होने से तमोगुण जैसे ही तामस कार्य ही आपदा प्रभावित करते हैं, आपके जीवन के अंदर ज्यादा आनंद देते हैं। अब ये तमोगुण जैसे फिल्म देखना, कोई सीरियल देखना, कोई चुगलियां करना, कोई व्यर्थ के काम करना, चटपटा खाना, अनेक प्रकार के हैं। जैसा शरीर जैसा होगा मन वैसा कार्य होगा। मन तमोगुणी है तो तमोगुण में लगता है। जब रजोगुणी होता है मन तो उद्योग में लगता है, राजसिक कार्यों में लगता है। व्यक्ति इच्छाएं तो करता है आगे बढ़ने की, फिर थोड़ा रुकता है, फिर बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ता है। और सात्विक अवस्था के शरीर के अंदर सात्विक नाम भगवान का है, सात्विक कार्य भगवान का है, सात्विक स्वरूप भगवान का है। इसीलिए सात्विक कामों में ही मन लगता है, कथा में मन ज्यादा लगता है, भजन में मन ज्यादा लगता है। भगवान को सुंदर सुंदर पकवान, बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बना करके भोग लगाने में लगता है, भगवान का दर्शन करने में लगता है, तीर्थों में सेवन करने में आता है, और साधु संत संग समर्पण में मन लग जाता है। ये सात्विक शरीर की अवस्था। अपने आप बैठे बैठे मन में आनंद आने लगता है, समाधि जैसी स्थिति हो जाती है, मन में एक उमंग सी जगती है, लगता है घंटों बैठे रहूं, अभी तो बैठा हूं, अभी तो बैठा हूं, अभी तो बैठा हूं। 10 घंटे कब बीत जाए पता ही नहीं चलता है।
मगर जब शरीर तमोगुणी होता है तो 10 मिनट बैठ करके भी महाराज लगता है कितना भारी काम दे दिया है। एक बड़ी वाहन गाड़ी चलाना 10 घंटा आसान है, मगर तमोगुण के व्यक्ति को आधा घंटा भजन करना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि अवस्था नहीं। इसीलिए मनुष्य को तामसिक शरीर तो सबका ही है, तामस से राजस शरीर में और राजस से सात्विक शरीर में प्रवेश करना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है। कुछ यात्राएं बाहर की जाती हैं, कुछ यात्राएं अभ्यंतर की जाती हैं। जब मन बाहर की यात्राओं में पूरा प्रगाढ़ हो जाए तब धीरे धीरे अंदर की यात्राओं को भी करना प्रारंभ करना चाहिए। हमारे यहां जो कहा सनातन वांग्मय में, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में शरीर के अंदर है वही इस ब्रह्मांड के अंदर है। जो भी इस दिखता है इस ब्रह्मांड में वही सारा इस शरीर में। जब तक हमें शरीर के अंदर की यात्रा नहीं करते तब तक बाहर करना। जब मन भजन करते 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 ऐसा अपने आप कहने लग जाए कि अब मैं जहां बैठा हूं मेरे लिए वही काशी है, जहां मैं बैठा हूं मेरे लिए वही अयोध्या है, मेरे लिए वही गंगा है, मेरे लिए वही सरस्वती है, तब तक, जब तक अंदर से ये वृत्ति ना प्रकट हो जाए, दिखावटी पना नहीं, तुम जाओ गंगा स्नान करने के लिए, मेरी तो यही गंगा है, पता चले कि घर में बच्चा खिला रही है, पता चले घर के काम में उलझी हुई है, ये नहीं, अपमान है तीर्थ का। यानी जब अंतर वृत्ति कहने लग जाए कि अब गंगा मेरे अंदर से ही प्राकट्य हो रही है, तब तो ठीक है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजाश्च, तीर्थ यात्रा अधमा। जब यह वृत्ति स्वयं कहने लग जाए, मन स्वयं कहने लग जाए, बुद्धि का प्रवेश स्वयं हो जाए, तब सार्थक है। नहीं तो मात्र वाणी से कह देने से हमारा तीर्थ अपमान हो जाता है। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना, यह सात्विक अवस्था है। सत्व गुण उत्पन्न होता है। कैसे होगा? ये तीनों गुणों में कैसे हम प्रवेश करेंगे? तो सबसे पहले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और ध्रुवा स्मृत्यै विप्रबंधन मोक्षयो। सबसे पहले आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। अब हमारा व्यवहार ही शुद्ध नहीं है तो आहार कहां से शुद्ध होगा? व्यवहार ऐसा बनाया हुआ है कि जहां मर्जी खा लेते हैं, जहां मर्जी पी लेते हैं, जहां मर्जी रह लेते हैं, जहां मर्जी कुछ भी मिल जाए, भंडारे ही हमारा पौष्टिक आहार है, ऐसा मान के कुछ काम करते हैं। यानी इस आहार शुद्धि के ऊपर हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, और थोड़े समय पीछे अपने घरों में दृष्टि डाल के देखिए, बहुत बड़ा चिंतन है, बहुत बड़ा चिंतन है। सबके हाथ का संस्पर्श किया हुआ नहीं खाना, सबका नहीं खाना, कैसा खाना। अब लहसुन प्याज, वैसे तो बहुत कुछ का, गाजर का भी निषिद्ध किया है, चुकंदर का भी निषिद्ध किया है, मशरूम का भी निषिद्ध किया है, मगर हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। गाजर तो पराया लोग खाते हैं घरों में, खाते कि नहीं खाते? हाँ जी, खाते हैं। मशरूम भी बड़े चाव से खाते हैं। और यानी कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अब इसकी कथाओं में नहीं जाएंगे कि उसमें क्यों नहीं खाना, उसमें कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे हुआ, फिर समय मिलेगा तो कहीं प्रसंग से प्रसंग निकलेगा तो करेंगे। परंतु हमारे संतों ने, हमारे साधकों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्मवेताओं ने इसका अन्वेषण, चिंतन जब करके कहा तो उन्होंने यही कहा कि ये लहसुन में, ये प्याज में, ये गाजर में, ये चुकंदर में, ये मशरूम में और भी अनेक वस्तुओं में ऐसी जो निषिद्ध की गई हैं, इनमें तमोगुण की प्रभाव अधिक होता है। तामसिक प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है।
सात्विक की यात्रा करने वाला मनुष्य इसे ना खाए। निषिद्ध नहीं किया किसी के लिए भी, ऐसा नहीं कहा कि नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि लहसुन खाने से अमृत जैसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अमृत से हुई है। यानी कि अगर कहते हैं मरा हुआ व्यक्ति भी, मतलब मरणासन्न व्यक्ति को भी लहसुन खिला दिया जाए तो वो एकदम अमृत का गुण उसके अंदर जाता है। तो अमृत गुण होने से उसके अंदर फुर्ती भी अमृत जैसी, मतलब खड़ा हो जाएगा तुरंत, वो शक्ति देता है। परंतु वही लहसुन को जब आयुर्वेद में कहते हैं तो औषधि है, मगर जब जीवन रूपी यात्रा ईश्वर के साथ जोड़नी है तब वो सहायक नहीं है, तब वो तमोगुणी है। शरीर की रक्षा करने के लिए तो लहसुन कहीं सहायक हो सकता है, परंतु ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए वो बाधक है। इतना जड़ा बाधक है कि वो व्यवधान पर व्यवधान डालता है, सात्विकता में लाने ही नहीं देता। इसीलिए हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। एक दिन लहसुन प्याज अगर कोई खा ले तो कहते हैं कि सप्त कोश यानी सप्त धातुओं के अंदर उसका प्रवेश हो जाता है। तो 7 रात्रि तक व्रत करना चाहिए, यानी एक एक दिन तक एक एक उस धातु में से शरीर की शुद्धि होती है। तो एक दिन लहसुन प्याज खा लेने से ही 7 धातुओं में प्रवेश कर जाता है, यानी हमारी साधना 7 दिन पीछे चली जाती है। अब 7 दिन आज खाया तो 7 दिन पीछे गई, और आज कल फिर खा लिया तो 14 दिन पीछे गई। तो हमने तो जिंदगी भर खाया है, तो हमारी साधना कितनी पीछे पड़ी है, ये तो खुद अपने आप को सर्टिफिकेट देना है भैया, ठीक है ना। सबको स्वयं का पता होता है कि मैंने इतना खाया है, तो मेरा इतना खाने से फिर मेरा कितना पीछे पड़ा है। तो अब उसको आगे कैसे लाना है, तो एक दिन खाने से ही 7 दिन तक व्रत करना पड़ता है, यानी कि एक एक धातु की शुद्धि 7वें दिन होती है। और जब सत्व गुण जगता है तो फिर आनंद आने लगता है। इसलिए आहार की शुद्धि रखना, आहार से पहले व्यवहार की शुद्धि रखना। व्यवहार ही बिगाड़ देता है मनुष्य को। आज उसके विवाह में गए थे इसलिए खाना पड़ गया, अजी वहां गए थे वहां ऐसा हो गया। तो व्यवहार को पहले ठीक करना, व्यवहार के बाद आहार, आहार के बाद जब आहार शुद्ध हो जाएगा तो शरीर तमोगुण से सात्विक अवस्था में आने लग जाएगा। और सात्विक अवस्था की जब यात्रा करना प्रारंभ कर देगा हमारा शरीर, तो हमें अच्छे अच्छे शकुन सुनाई देने पड़ जाएंगे, अच्छा अच्छा रोमांच हमारे शरीर में आने लग जाएगा। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां चाहकर के भी बुराई की ओर जाना नहीं चाहेंगी। जाए ना, थोड़ा बहुत पाप शेष होने से जाएंगी भी तो हमारे पास एक बड़ी शक्ति होगी जो उसे वापस लाने की। पाप करने, कुछ भी घटना पाप कर्म करने से मन अपने आप गलानी महसूस करने लग जाएगा, और जब गलानी महसूस करने लग जाए तो समझ लेना कि यह कार्य अब मेरी सात्विक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। और जब पाप पे पाप करने की इच्छा होने लग जाए, यानी कि बुद्धि में अपना कल्याण हो ना हो, चाहे अपना नुकसान हो जाए, दूसरे का जानबूझ के कर देने की प्रवृत्ति हो जाए, तो समझ लेना कि शरीर बड़ा तमोगुणी है, अभी तमोगुण में इतना व्याप्त हुआ पड़ा है। ये चिन्ह स्वयं सुधार देते हैं। भगवान हमारे ऊपर आकर के कृपा करेंगे, हमें साक्षात्कार दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, ये कहना बड़ा कठिन है। परंतु मुझे मेरे शरीर के इन इंद्रियों से जो भगवान की दी हुई है, मन, वाणी, बुद्धि, नेत्र इंद्रिय, सब इंद्रियां जो भगवान की दी हैं, क्या इन इंद्रियों के आभास से ही मुझे भगवान की प्रतीति हो रही है? क्या भगवान का मुझे चिंतन हो रहा है? क्या भगवान का वो रोमांच मुझे इन इंद्रियों से हो रहा है? जब होने लग जाए तो समझ लीजिए कि भक्ति सार्थकता की ओर चल रही है। मेरा
चिंतन श्रेष्ठ है, मैं अच्छे कार्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं। इसीलिए आहार को शुद्ध रखना। जब आहार शुद्ध हो जाए तो फिर जब सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जी महाराज को, कितना समय है तुम्हारे पास, पूछते हैं कि शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पूछते हैं कितना समय है, तो कहा 7 दिन की अवधि है। कहा चिंता मत करो, 7 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो। जितासनो जित श्वासो जितेन्द्रिया जित संगो जितेन्द्रिया। फिर जितासनो, आसन को जीतना है। जब शरीर सत्व गुण होगा तो आसन भी ठीक होने लगेगा। तमोगुण में आप बैठ भी नहीं पाएंगे, मन चंचल होता है। अभी यहां फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां, भटकाव ही मन में रहता है। और जब आसन की सिद्धि हो जाती है तो फिर श्वास की सिद्धि करनी पड़ती है। और श्वास के धीरे 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 जब सिद्ध हो जाता है तो उसकी समाधि अवस्था लगने लग जाती है, ध्यान में चला जाता है, ध्यान से समाधि में चला जाता है। इंद्रियों का निग्रह कर लेना। इंद्रियां भागेंगी जब बैठेंगे, खींचेंगी अपनी ओर, आकर्षणों को खींचेंगी, अपने संबंधियों को, मगर वहां से हटा करके उसका निग्रह करना है। इंद्रियों को भगवान के नाम की बार बार चोट मारते 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 उसे केंद्र बिंदु पर खड़ा करना है। पल पल गोविंद का नाम सुमिरण करना है, पल पल भगवान का जप करना है, पल पल भगवान के उस मंत्र का मनात्रायते इति मंत्र त्राण करना है। और खींच करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। फिर जैसे ही आप करने लगेंगे, मन धीरे 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 स्थिर होने लग जाएगा। वो मन स्थिर होने लग जाएगा तो समाधि लगने लग जाएगी। समाधि का आनंद वो आनंद है जो गहरी निद्रा के अंदर आपको आनंद आ रहा था। दुनिया के सारे सुख सुविधाएं गहरी निद्रा में कुछ नहीं है। राग द्वेष ममता विममता, पाप पुण्य, सत्य असत्य, झूठ सच, गरीबी अमीरी, छोटा बड़ा, जाति अजाति, सब समाप्त हो जाता है गहरी निद्रा में जाकर के। और जितना मर्जी कोई थका टूटा व्यक्ति क्यों ना हो, जितना मर्जी कोई परेशान क्यों ना हो, एक बार वो 10 मिनट की गहरी निद्रा में भी चला जाए तो जब जगता है तो बड़ा अपने आप को हल्का महसूस करता है, बड़ा अपने आप को सरल महसूस करता है। क्यों? क्योंकि गहरी निद्रा में समाधि के नीचे के चौथे हिस्से में उसका प्रवेश हो गया था। उसे भान कुछ नहीं था, उसे सर्दी नहीं थी, गर्मी नहीं थी, भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी वहां पर, मगर जब जगा तो बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ऐसे ही उस समाधि के अंदर जब मनुष्य बैठता है और उसे समाधि लग जाती है तो जो नींद के अंदर गहरी निद्रा में उसे आनंद आ रहा था, वो आनंद अब जागते हुए, यानी कि समाधि में नेत्र तो बंद है मगर सारी हरकतें पता चल रही हैं इंद्रियों की, जागते हुए उसे उस परमानंद की प्राप्ति होती है, उससे 4 गुना ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। ये मानव जीवन की यात्रा है। चाहे वो भक्ति से सहज कर लो, इतना नाम जप करो, इतना नाम जाप करो कि इंद्रियों को भान ही भूल जाए विषयों की ओर भागने का, तो अपने आप समाधि लग जाएगी। किसी भी एक कार्य को, पूजा को, पाठ को, जप को, तप को, मंत्र को, यंत्र को, सेवा को, दान को एक ध्येय बना करके जब प्रगाढ़ता की ओर उसके अंदर प्रवेश करते 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 जाते हैं तो उसमें ही हमारा समाधि लगने की स्थिति हो जाती है। समर्पण होना चाहिए प्रभु के प्रति। उसमें मेरी उन्नति कैसे दिन प्रतिदिन हो ये स्वयं पता होता है। मैं ठीक दिशा में चल रहा हूं ये ठीक स्वयं पता होता है।
हाँ, मगर उसके लिए किसी एक सदपुरुष सदगुरुदेव के पास बैठ करके जरूर उसका समय समय पर मार्ग मेरा कैसा चल रहा है, मैं ठीक दिशा में चल रहा हूं, इसका समय समय पर उनसे चिंतन मनन वार्ता करनी चाहिए। जीवन की उन्नति का यही मार्ग है। जिस देश के अंदर हम रहते हैं, इस देश का नाम क्या है? भारत वर्ष। भारत वर्ष। भ शब्द का अर्थ क्या है? भ शब्द का अर्थ है ज्ञान, और रत शब्द का अर्थ है लगा हुआ, यानी ज्ञान में लगा हुआ। वर्ष कहते हैं स्थान को। ज्ञान की खोज में लगा हुआ जो स्थान है वो है भारत वर्ष। अनादिकाल से दुनिया कहती है कि जब भारत में अंग्रेज नहीं आए होते तो आज भी भारत के अंदर बैलगाड़ियां चल रही होती, आज भी मुर्गे मुर्गियों का खेल खेला जा रहा होता, आज भी लोग बीन बजा करके वो सांपों का खेल खेल रहे होते, नाग नचा रहे होते। यानी कि आधुनिक लोग जो है ना, बिना संस्कृत पढ़े हुए, बिना संस्कृत साधु जीवन में आए हुए और वेस्टर्न कल्चर में जिनका परवरिश हुई है, कॉन्वेंट स्कूलों में जो पढ़े हैं, तो वो कहते हैं कि महाराज भारत की उन्नति का कारण तो अंग्रेज ही थे, अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत तो अनपढ़ रह जाता। उन्हें पता ही नहीं है कि भारत वर्ष ज्ञान की खोज में लगा हुआ स्थान तब नाम पड़ा था जब आदि अनंत काल, जब दुनिया पजामे का नाड़ा बांधना भी नहीं जानती थी, तब भारत के अंदर ज्ञान की चर्चा हो रही थी। क्योंकि हमारे नाम से सार्थक है। हम भारत को भारतवर्ष ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि अनवरत यहां हम ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। कौन लगा है? तो कहा एक जाति यहां रहती है जिसका नाम है हिंदू। अब ये हिंदू क्या है? कहा हरीम शब्द है, हरीम और दू। हरीम शब्द जो है ये बीज मंत्र है। दुर्गा सप्तशती माताएं पढ़ती होंगी तो भाई बंधु पढ़ते होंगे तो उसमें आता ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्छे। तो हरीम शब्द जो है वो शक्तिवाचक है, यानी शक्ति। और ध्रुव संस्कृत में द्रि धातु से बनता है, इसलिए शक्ति दो प्रकार की, दो यानी दो प्रकार की शक्ति की अनवरत खोज में यहां पर मनुष्य लगा है, वो है हिंदू। हिंदू शब्द कोई जातिवाचक नहीं मानना चाहिए। हिंदू शब्द का बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं हरिंशया ध्रुयते यश्च सा हिंदू मुख शब्द वाक। गो प्रतिमा से भी सा हिंदू मुख शब्द वाक। जो गौ को अपनी मां कहता हो, गंगा को अपनी मां कहता हो, पृथ्वी को अपनी मां कहता हो, पुनर्जन्म में विश्वास रखता हो, मूर्तियों के सामने सर झुकाता हो, मूर्तियों को अपनी ईश्वर की तरह मानता हो, और पाप करने में जिसका हृदय कांपने लग जाता हो, वो हिंदू है। अब ये किसकी खोज कर रहा है? तो कहा दो प्रकार की खोज में लगा है। कौन कौन सी खोज? कहा एक खोज लगा है आध्यात्मिक खोज में, और दूसरी खोज है भौतिक खोज। एक अध्यात्म जगत की खोज में हिंदू लगा है, और दूसरी खोज है भौतिक जगत की खोज। दोनों आवश्यक है, दोनों ही चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो कहा कि आध्यात्मिक खोज कौन सी है? कहा एक ही सरलता से कह दिया जाए, अध्यात्म की खोज वो खोज है आत्मा का परमात्मा में साक्षात्कार कर लेना, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना, जिसमें अनेक मार्ग है हमारे पास, अनेक पंथ है हमारे पास, अनेक प्रकार की भक्ति करके, योग करके, मंत्र जाप से, यंत्र से, तंत्र से, अनेक तरह से हम उस ईश्वर के साथ अपना मिलान कर सकते हैं। ये जो खोज करते हैं ये आध्यात्मिक खोज है।
दुनिया की कोई संस्कृति हमारे बराबर अभी तक क्या, हमसे 5% भी तक नहीं पहुंच पाई है इस आत्मा का परमात्मा की खोज के कार्य में। हमने जीवन की इस खोज को एक एक पहलू के ऊपर अन्वेषण किया है। और दूसरी खोज है भौतिक खोज। इस आत्मा का परमात्मा से मिलने में समय लगेगा। किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 100, किसी को जन्म, किसी को जन्मांतरण। एक ही दिन में नहीं होने वाला है। ध्रुव जैसे होंगे तो 5 वर्ष की अवस्था में ही ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। प्रहलाद जैसे होंगे तो थोड़े और बड़े होंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब ये जो समय अवधि लग रही है भगवान की प्राप्ति करने में, जब तक भगवान की हमें प्राप्ति नहीं हो जाती तो भैया कुछ खाना पड़ेगा, कुछ पीना पड़ेगा, कहीं रहना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, कहीं उठना पड़ेगा, तो संसाधन भी चाहिए होंगे। तो वो संसाधन की खोज कहां होगी? तो वो खोज भौतिक शक्ति के अंतर्गत होती है। यानी भोजन बनाने की कला, आज हम जिस माइक से कथा कह रहे हैं, ये माइक बनाने की भौतिक खोज। जीवन के अंदर वस्त्र चाहिए तो वस्त्र बनाने की खोज, भोजन बनाने की खोज, कृषि की खोज। इन दोनों खोजों को सार्थक करने का कार्य हमारे सनातन के ऋषियों ने किया, हमारे भारतवर्षियों ने किया। लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य को नहीं भूलना है। ये भौतिक जगत की खोज जिसके अंदर हम दिन रात काम धंधा कर रहे हैं, दुकान मकान नौकरी पेशा कर रहे हैं, ये इसलिए करना है कि हमें ईश्वर से प्राप्ति करनी है। और ईश्वर की प्राप्ति में विलंब हो रहा है तो कुछ चीजें चाहिए, कुछ वस्तुएं चाहिए, कुछ संसाधन चाहिए, तब तक के लिए ये काम रोजगार इत्यादि है। मगर हम उसी को ध्येय मान लें कि मरते दम तक काम ही काम करना है, मरते दम तक हमें बस बच्चों की परवरिश में ही लगे रहना है, तो महाराज फिर यात्रा गलत चल रही है। फिर यात्राओं में व्यवधान है। इस जीवन रूपी यात्रा में लक्ष्य तो ईश्वर का मिलान है, ईश्वर की प्राप्ति है, आत्मा का परमात्मा के साथ साक्षात्कार करना है। वो मनुष्य जीवन में होना है, मनुष्य जीवन में ही सार्थक होगा। मगर हम उस लक्ष्य को भूल करके कुछ व्यवधान रूपी संसाधनों में पड़ जाते हैं, संबंधों में पड़ जाते हैं। भाई बंधु रिश्ते नातेदार, गाड़ी बंगला मकान, इसी में ही सर्वस्व मान लेते हैं। इसी की पूर्ति के लिए पाप पुण्य राग द्वेष ममता विममता सब कुछ कर डालते हैं, प्राणों को जोखिम में डाल देते हैं। मगर नहीं, इसका मतलब हमारी यात्रा गलत दिशा में है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को ईश्वर में समर्पित कर देना चाहिए और रोज तीव्र उत्कंठा करनी चाहिए कि प्रभु पता नहीं ये श्वास कितने दिन के हैं, कब तुम्हारा बुलावा आने वाला है। जब तक भी जीऊं, जब तक भी हूं, आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, समान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। यही हमारी स्थिति है। आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, एक पल की खबर नहीं है जिंदगी की। महाराज अगले क्षण क्या होने वाला है? अभी अभी हाल में ही आपने इस घटना को देखा होगा। वैसे तो पल पल पर ये चीजें भान होती हैं। वो 242-43 जितने भी यात्री थे उड़ने के लिए, किसी यात्रा के लिए निकले थे, मगर पल में ही समय ने ऐसी अंगड़ाई ली, काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृनाश हेते। उस काल के गाल में ऐसा प्रवेश कर गए कि महाराज वापस लौट नहीं आए। और योजनाएं 100 वर्ष की बना करके बैठे हैं, इस साल ये करेंगे, इस साल ये करेंगे, इस साल ये करेंगे। सुथरे एक संत हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है, अख फड़कन
तनी ना मिले मुंह बिच रहे गरास, लख लानत है सुथरे आज दामदा करे विश्वास। कहा कि आंख झपकने का समय तक नहीं प्राप्त हो पाता है, और मुंह में रखा हुआ रोटी का वो कबल कि बस अभी नीचे उतारूंगा, उतर नहीं पाता है, प्राण निकल जाते हैं। वो कहता है लानत है इस शरीर पर, लानत है इस जीवन पर, तू दम का विश्वास करता है कि मैं जिंदा रहूंगा, वर्षों वर्ष तक रहूंगा। पता नहीं महाराज किस मोड़, किस घड़ी पर, किस गली पर, किस चौराहे पर यह जीवन रूपी लीला समाप्त होने वाली है। परंतु इस लीला को समाप्त होने से पहले पहले कुछ कार्य हैं जो जीवन रूपी इस शरीर से होने चाहिए। ये करने हैं, हमारा मनुष्य का कर्तव्य है। इसे सीखना, इसे समझना, इसे मानना, इसे जीना, उसके लिए सत्संग है। और सत्संग की महिमा अपरंपार है। जहां शास्त्र हमें एक मार्ग दिखाते हैं, वक्ता उस मार्ग पर आपको चलने के लिए ईशानु कथाओं से, वाक्यों से, श्लोकों से, अनेक प्रकार से उस पर एक आपके मन रूपी पक्षी जो इधर उधर भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं घोड़े मन के, उसे ला करके एक मार्ग कहता है कि नहीं, इस मार्ग से चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, धीरे 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 धीरे, क्षण क्षण आप उन्नति को प्राप्त हो जाओगे। यही जीवन है। इसलिए हमेशा पल पल यही सुमिरन करना है कि मेरा जीवन क्यों हुआ है, मैं इस धराधाम पर क्यों आया हूं, मैंने इस धराधाम पर जन्म लेकर के भारत जैसी पवित्र भूमि में क्या मेरे जीवन का वो हेतु जिसके लिए शास्त्रों ने अनेक प्रकार से व्याख्यान दिए हैं, हमारे ऋषियों ने जिया है, हमारे पूर्वजों ने, हमारी सास ने, हमारी मां ने, हमारे पिता ने, हमारे उस धर्म कर्म में जो करते आए हैं, क्या वो गुण हमारे अंदर भी आए हैं? वो सार्थक थे महाराज, उसे अंधश्रद्धा मत समझिए। बहुत दूर चले जाने के बाद पश्चाताप करना पड़ता है कि बहुत दूर चले आए हैं, आज भी हाथ खाली है, क्या लेके आए। वापस पलट करके जाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए बचपन से ही उसको प्रगाढ़ करना चाहिए संस्कारों को। ऐसे ही आपका भक्तिभाव, ऐसे ही आपके ऊपर भगवान कृपा दृष्टि बनाए। आज का समय यहीं पूरा हो रहा है। कल इस जीवन के और पहलू क्या है, जीवन में भक्ति कैसे आती है, जीवन में दान कर्म क्या है, अनेक अलग अलग विषयों के प्रसंगों पर कुछ आपका मार्ग प्रशस्त करने का कार्य हम करेंगे। ये कहना और आपका सुनना सफल तब है जब कुछ भी उनमें से एक आदि वस्तु हमारे जीवन में उतर आए। और भगवान ने जो कान दिए हैं वो क्यों दिए हैं? कुछ लोग कहते हैं 2 कान भगवान ने इसलिए दिए कि एक से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, ऐसे इसीलिए दिए ना। मगर सुन करके दोनों कानों से जो हृदयंगम कर लेता है उसका तो कल्याण हो जाता है, नहीं तो इधर से सुना उधर से निकल गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं महाराज। इसलिए भजन करने के लिए हमारे संत कहते हैं। कितना भजन करना है? कहा भजन में कितने अक्षर हैं? 3। और भोजन में कितने अक्षर हैं? 3। भो ज न। और भजन में भ ज न। कोई अंतर है? मात्रा का अंतर है। वो मात्रा यही कहती है कि भोजन में मात्रा होनी चाहिए। भोजन में लगी है ना, भजन में तो नहीं लगी। तो भोजन में मात्रा भगवान ने इसीलिए लगा के भेजी है
कि भोजन करो मगर मात्रा में करो। ज्यादा करोगे तब भी दिक्कत है, कम करोगे तब भी दिक्कत है, इसलिए मात्रा में भोजन होना चाहिए। भजन में कोई मात्रा नहीं है। चलते खाते पीते उठते बैठते सोते जहां भी मन जाए, जहां भी हम जाएं, वहां तक भजन करो। इसलिए भजन में कोई मात्रा नहीं है। आज यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रः तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। 3 बार भगवान श्री राम का नाम पुनः तारक मंत्र लेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सनातन धर्म की, द्वारिकाधीश भगवान की, अयोध्या धाम की, हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, गीता भवन की, गीता ज्ञान की, आज के आनंद की। दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।